हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैग्नेट मिरर। देखिए, एनटीपीसी का न्यू वैकेंसी आ गया है 2025 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आया है। जो CN नंबर देख रहे हैं 06/2025 दे रखा है। इसमें न्यू वैकेंसी 2025 के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए आ चुका है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका ओपनिंग डेट कब से है और लास्ट डेट कब तक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं, न्यू पोस्ट ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उस सबको हम लोग देखेंगे। अभी इस नोटिफिकेशन में सारा डिटेल्स दे चुका है। उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज़ कौन से जगह पे दे रखा है। उसके लिए इन्होंने अपना ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना रखा है, जिसमें इन्होंने दे रखा है, पहले पॉइंट पे दे रखा है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी डेट्स के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी क्या है, वो सब के लिए पेज नंबर भी इन्होंने दे रखा है, पेज नंबर कितना से कितना इसमें हो रहा है। तो इस सब को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और इसमें कितना वैकेंसी निकल कर के आ रहा है इस बार 2025 के लिए एनटीपीसी में, उसको भी हम लोग देखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सिलेबस इन्होंने क्या बना रखा है, पिछला बार से अब की बार सिलेबस सेम है या डिफरेंट है, ये भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए, इसमें हम लोग चल रहे हैं नीचे, तो इसमें दे रखा है यहाँ पे देखिए CN नंबर 06/2025, यानी ये एनटीपीसी के दे दिया है वैकेंसी। और इसमें ये भी किस कैटेगरी के लिए है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए ये दे रखा है। इसमें ये डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो था ये 4/10/2025 को आया था। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन ये कब से है, तो 21/10 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट का बात करें तो इसका लास्ट डेट है, क्लोजिंग लास्ट डेट जो है 21/11/2025 को है। और इसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, यानी आप अप्लीकेशन भर देते हैं, उसके लिए फ़ी पेमेंट कभी कभी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन का एक्स्ट्रा और समय आपको दे रखा है, जिसमें दिया है 22/11/2025 तक। एग्ज़ाम का बात किया जाए तो एग्ज़ाम तो लगभग समझ लीजिए फॉर्म भराएगा तो यही 2-3 महीने के 4 महीने कम से कम तो लग ही जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने डेट दे रखा है 23/11 से 2/12 तक मॉडिफिकेशन होगा। और उसके बाद इन्होंने ये दे रखा है डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट, यानी स्क्राइब कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने डेट दे रखा है कि अगर आप किसी दिव्यांग पर्सन है उसके लिए आप स्क्राइब का जो देते हैं ना कि मेरे स्थान पे दूसरा आदमी लिखेगा, तो उसके लिए इन्होंने डेट दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद इसमें आगे बढ़िए तो देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो भी यहाँ पे सारा दे दिया गया है। जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये जो है लेवल 6 का पोस्ट है। किसका है, लेवल 6 का। और इसमें बेसिक पे कितना है, 35,400 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए। एज क्राइटेरिया जो है 18 से 33 चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी है सभी जोनों को मिला करके, ये नहीं कि एक जोन में, ये टोटल 161 है सभी जोन का मिला करके। और इसी तरह स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का पोस्ट है। इसका भी बेसिक पे जो है 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए इसमें। और एज क्राइटेरिया सभी में तो वही दे रखा है 18 से 33। और इसमें पोस्ट का बात किया जाए तो पोस्ट टोटल 615 निकल करके आ रहा है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए ये तो लेवल 5 का पोस्ट है। और इसके लिए इनिशियल पे जो है 29,200 है और इसमें भी मेडिकल A2 स्टैंडर्ड चाहिए। और एज तो 18 से 33 है सभी के लिए नॉर्मल। बाकी आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये नॉर्मल दिया गया है जनरल के लिए। जनरल के बाद जैसे OBC NCL में आते हैं, SC ST EWS में आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको अलग से
उसमें समय दिया है कि कितने कितने किस में अप्लाई होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकल कर के आया है ना, इसी में निकल कर के आया है 3416। ये सबसे बड़ा वैकेंसी है 3416। और उसके बाद बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, तो ये सभी के सभी देखिए इधर 29,200 बेसिक पे है। मेडिकल का इसमें कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, C2 का मेडिकल चाहिए। और इसमें वैकेंसी 921 है टोटल। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का अगर बात करें तो इसका वैकेंसी है 638। और ट्रैफिक असिस्टेंट का, इसमें भी मेडिकल देखिए, इसका मेडिकल पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये भी A2 का मेडिकल है, इन बाकी सबसे ऊपर का मेडिकल है। इसमें टोटल वैकेंसी दे रखा है 59, यानी टोटल वैकेंसी सभी जोनों का जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे निकल करके आ रहा है 5810 वैकेंसी। ऐसे तो वैकेंसी बहुत कम है, वो बोला जाता है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, वही वाला हाल है। बट क्या करोगे, अब हर साल ये वैकेंसी दे रहा है ना रेलवे, उसके चक्कर में इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले ही वैकेंसी को ये एकदम कंप्रेस करके दे रहे हैं, एकदम कम कर करके दे रहे हैं, क्योंकि इनको हर साल वैकेंसी अब निकालना है कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए अभी ये ग्रेजुएट लेवल के लिए 5810 पोस्ट निकाले हुए हैं। खैर, जिसको अब जितना पोस्ट लेना है वो अब तो इसी में से ही लेना है। कितना भी फॉर्म गिरेगा उसमें 5810 बच्चों को ही लेंगे, टॉप स्कोरर जो बच्चे होंगे उनको लेंगे। तो इसके लिए तो हार्ड में कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन के बारे में बोला जाए तो कंपटीशन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि पोस्ट ही इतना कम है, पोस्ट कम है, कंपटीशन हाई जाएगा ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आगे इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इसमें आपको ये इसके लिए दे रखा है SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर का डेट कब से कब काउंट करेंगे। ये UR और EWS है तो आपको यहाँ पे डेट काउंट करने के लिए दिया जाएगा। ये 2/1/1993 से पहले का एज नहीं होना चाहिए। और OBC का बात करें तो 2/1/1990 और SC ST का 1988, यानी इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे बाद का जन्म होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इन्होंने दे रखा है कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेंगे। तो इसमें SC ST को दे रखा है 5 साल का, और OBC नॉन क्रीमिलियर का 3 साल का, और एक सर्विसमैन जनरल और EWS हैं उसके लिए 3 साल का दे रखा है, और एक सर्विसमैन OBC NCL हैं तो उसके लिए 6 साल दे रखा है। और आप SC ST में आते हैं, एक सर्विसमैन है तो आपको 8 साल का अपर छूट दिया गया है। वही ये दिव्यांग छात्रों के लिए भी दे रखा है, इसमें सभी कैटेगरी को है, किसी का 10 साल 13 साल 15 साल इस तरह से ये दे रखा है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या और क्राइटेरिया चाहिए उसको। आपको इसके लिए फॉर्म के लिए कितना फ़ी देना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी जनरल OBC वगैरह के लिए 500, बाकी इसमें आप PWD फीमेल ट्रांसजेंडर SC ST एक सर्विसमैन हैं, और OBC में EWS और ये EBC इकोनॉमिकल बैकर सेक्शन से आते हैं तो आपको ये 250 रुपये उसमें देना है। बाकी इसमें अभी तो फॉर्म भरने से समय 500 लगेगा, बाद में आपको 390 रुपये रिटर्न करेगा। ये 390 ही रिटर्न आता है, या उसमें GST कट करके 382 के करीब, लगभग 382 के करीब रिटर्न पैसा आता है। बोलने के लिए 400 है लेकिन वो 382 ही आता है। तो GST वगैरह कट जाता है और 110 रुपया फॉर्म का कटता है, इस तरह से करके ये इसमें इतना आता है। और आगे देखिए मोड ऑफ पेमेंट, तो वही आपको मोड ऑफ पेमेंट में क्या ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्रेडिट का डेबिट कार्ड है जो भी है उससे। और आगे देखते हैं तो इसका सिलेबस के बारे में क्या दे रखा है, सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, कुछ चेंजिंग है या वैसे ही है पिछले जैसा, तो उसके बारे में भी देखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज होगा जो हम लोग जिसको मेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर आपका टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए एलिजिबल है तो टाइपिंग भी होगा, और आप
तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको बोला जाता है उसके लिए एप्लीकेबल है तो सीबेट होगा। ये स्टेशन मास्टर के लिए आता है सीबेट, और बाकी वो कमर्शियल कम टाइपिस्ट वगैरह है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट स्किल आता है। और इसके बाद देखें तो इसमें सिलेबस के लिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सिलेबस के लिए देखिए क्या दे रखा है। अगर फर्स्ट CBT 1 होगा उसमें CBT 1 में दे रखा है 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। 40 वो जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको GK, करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स ये सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, और उससे सभी मिला करके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग से भी 30 ही होंगे और 30 नंबर का ही होंगे। टोटल ये 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसके लिए सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है कि सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें सिलेबस में देखा जाए तो मैथ में इन्होंने दे रखा है और नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ये सभी दे रखा है। और बाद में ये भी दे दिया है ETC, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। ETC मतलब और इसमें मैथ में जो भी टॉपिक छूट रहे होंगे वो उसको इंक्लूड करेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का बात करें तो इसमें यही दे दिया है। देखिए आपको कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज ये सब देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी ये सब देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैप वाला आएगा, इंटरप्रिटेशन ग्राफिक वाला आएगा। और जनरल अवेयरनेस का बात करें तो इसमें दे दिया है करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दे दिया है, गेम्स दे दिया है, स्पोर्ट्स दे दिया है, आर्ट कल्चर दे दिया है और लिटरेचर के बारे में दे दिया है। मतलब ये सारा सिलेबस आपको सेम एज इट इज़ पिछला वर्ग के जैसा है। जो बच्चे इससे पहले वाला NTPC दिए होंगे उनको सभी मालूम होगा सिलेबस क्या सिलेबस है, सेम सिलेबस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। नए बच्चे होंगे उनको ये सभी सिलेबस केयरफुली देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना होगा। इन्होंने साथ ही साथ सेकेंड स्टेज CBT यानी CBT 2 का भी सिलेबस इन्होंने बता दिया है। CBT 2 में भी वही हुआ है। इसमें भी बोला गया है कि इसमें 15 टाइम्स बच्चे को लेंगे, ये 15 टाइम्स बच्चों को ये बुलाएंगे सेकेंड CBT के लिए जिसको मेंस बोला जाता है। उसमें उसके लिए इन्होंने 90 मिनट निर्धारित किया है। और जनरल अवेयरनेस अब वहाँ पे 40 था, यहाँ पे कितना हो गया 10 बढ़ा के 50 हो गया। मैथमेटिक्स में वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 35 कर दिया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 35 कर दिया। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया 120। इसके लिए समय भी मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है और ज़्यादा लो भी नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का आता है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हैं और आप लगभग 95 प्लस स्कोर कर पाते हैं तो उम्मीद होता है कि आप का सिलेक्शन हो जाए। बाकी इससे तो नीचे कम ही चांस है। और इसके सिलेबस का बात किया जाए तो इसका भी सिलेबस इन्होंने दे दिया, सेम एज इट इज़ है, जैसे उसमें है वैसे ही सिलेबस इसमें भी है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। आपको मैथ में वही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM यही सब देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स ये सब देखने को आपको मिलेगा। रीजनिंग में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सेम रीजनिंग इसमें भी है। जनरल अवेयरनेस इसमें भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। आपको वही पासिंग मार्क्स के लिए बोला गया है कि कम से कम जनरल हैं तो 40% लाना अनिवार्य है, EWS हैं तो 40%, नॉन क्रीमिलियर हैं तो 30%, SC ST वाले हैं, SC हैं तो 30%, SC हैं तो 25% लाना अनिवार्य है। इससे कम लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यही सब दे रखा है। उसके बाद आपको साइको के लिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन एक स्टेज से ज़्यादा स्टेज में पेपर होता है, सीट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद इन्होंने CBET के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। CBET में मिनिमम T स्कोर 42 लाना है, इससे कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और इसके लिए बच्चे 8 टाइम्स यानी 8 गुना ये बुलाएंगे आपको, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट है इसके लिए और स्टेशन मास्टर। इसमें मेरे ख्याल से स्टेशन मास्टर में तो कंफर्म था, ये ट्रैफिक असिस्टेंट में भी मेरे ख्याल से ये CBET होगा, क्योंकि ये दोनों का नाम दे रखा है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का।
तो इसमें सीबेट होगा, यानी साइको का पेपर इसमें होगा। तो ये सब आपका सिलेबस है। बाकी ये कौन कौन से पोस्ट इसमें आए हुए हैं, तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का पोस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट लेवल 5, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये लेवल 6 का पोस्ट है। उसके बाद स्टेशन मास्टर लेवल 6 और ट्रैफिक असिस्टेंट ये लेवल 4 का पोस्ट है। किस किस में टाइपिंग दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग जो पे लिखा है उसमें टाइपिंग होगा, जिसमें सीवेट लिखा है उसमें साइको होगा। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ें दे रखा है। उसके बाद देखेंगे तो ये फाइनल सिलेक्शन किस में करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना 1:1 में होगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पहले होता था कि 1.5 गुना बुलाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने चेंज कर दिया है, वो रिजर्वेशन के लिए हटा दिया गया है और इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि 1:1 में बुलाएंगे। मतलब जितना सीट है, यानी 5810 सीट है, तो ये 5810 बच्चों को ही टोटल बुलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। हाँ, इसके बाद जैसे बच्चे होते हैं कि किसी के कहीं पे सिलेक्शन हो गया, कोई मेडिकल में अनफिट होता है, किसी के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें अगर ये लोग को छाटा या होता है तो वो दूसरा डिवी आएगा, तीसरा डिवी आता है, चौथा डिवी आता है, वो अकॉर्डिंग टू बच्चे किस तरह से उसमें किस जोन में फेल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आता है ये। लेकिन कंफर्म भी नहीं है कि आएगा ही आएगा, इसका कोई ये नहीं है कि रेलवे बोल रहा है कि कंफर्म है आएगा, इसका लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो कम हो गया तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारा के सारा उनके ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए कोशिश यही रहेगा कि आप कम से कम 95 प्लस तो नंबर मेंस में लाएंगे, तब जा कर के फाइनल सिलेक्शन होगा। सीबेट अगर सीबीटी 1 का बात करें, सीबीटी 1 का बात करें तो इसमें भी अगर आप जनरल हैं और 70 प्लस आपको ये नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप सीबीटी 1 क्लियर कर पाएंगे। और इसमें 5-5 नंबर कम कर लीजिए, बाकी ओबीसी SC ST का इतना कम जैसे कि 65 पे चांस होगा कि ओबीसी को बुला लिया जाए सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 2-3 नंबर 4 नंबर बढ़ ही जाते हैं 5 नंबर तक के, तो जनरली इतना बढ़ते हैं। अगर सीट हार्ड हो गया तो आपको 70 हो जाएगा। 70% काफ़ी होता है सीबीटी 1 निकलने के लिए। उसके बाद अब मेंस के लिए लग जाइएगा। बाकी आपको क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है उसके लिए भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इस चीज़ को देखना है। और इसमें आपको फ़ोटो के बारे में बोला गया है कि फ़ोटो आपको इमेज फाइल फॉर्मेट JPG वाला चाहिए और साइज 30 KB से 49 KB होना चाहिए। ये सब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स पढ़ के जाएंगे, तब जा कर के आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और आपका ब्लॉक लेटर में जो सिग्नेचर होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, और ब्लैंक इंक पेन वाइट पेपर पे होना चाहिए, यानी ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को खासा ध्यान रखेंगे। चलिए, और बाकी डिटेल्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से वो छोटा पार्ट में आ जाएगा, वो उस तरह से सभी डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप यहाँ तक देखे हुए हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।